Listen-only mode. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकत मागरे आप सबसे मुखातिब हूँ इस वक्त, और उम्मीद है आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत बड़ी तादाद में आज के इस वेबिनार पे दोस्त बैठे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज से हमारे इस वेबिनार के ऊपर दोस्त बैठे होते हैं। आप सब दोस्तों को आज के इस स्पेशल वेबिनार पे वेलकम, और सबसे पहले आप सब दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर 2018। आज 2018 का हमारा ये पहला वेबिनार है और आज बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस होंगी, बहुत सारी चीजें आपसे शेयर होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों की कमिटमेंट का बहुत शुक्रिया, आप लोग इन टाइम आए। थोड़ा सा मैंने 5-7 मिनट ये वेबिनार लेट शुरू हुआ, उसकी रीजन ये थी कि बहुत सारे दोस्त मैं देख रहा था जो लॉग इन कर रहे थे, तो मैंने कहा ये दोस्त सारे लॉग इन कर लें तो फिर हम इस वेबिनार को शुरू करते हैं। आप सब दोस्त आज के इस वेबिनार पे मौजूद हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे इस वेबिनार के ऊपर हर वेडनेसडे को पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद तो बैठी होती है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया के डिफरेंट ममालिक से भी लोग हमारे साथ इस वेबिनार के ऊपर मौजूद होते हैं। ये एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है, और हम तमाम उन दोस्तों को जो इस वक्त नेपाल से बैठे हुए हैं, इंडिया से बैठे हुए हैं, उसके अलावा दुबई से, और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कनाडा से दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड से एक दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, और बहुत सारी और जगहों से, जैसे सऊदी अरब से दोस्त बैठे हुए, ओमान से दोस्त बैठे हुए हमारे साथ। तो आप तमाम दोस्तों को आज के इस वेबिनार पे फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर 2018। हम आगे चलते हैं। आज का वेबिनार इस लिहाज से भी बड़ा अहम है कि आज क्योंकि हम 2018 का जब पहला वेबिनार करने जा रहे हैं, तो आज, और वो भी यूं समझे कि आज 3 तारीख है 2018 की, तो एक बड़ा ही अहम डे है उन तमाम दोस्तों के लिए। आज हमने लाइफ के ऊपर एक गोल सेटिंग करनी है, हमने आगे देखना है कि क्या करना है और कैसे कैसे मूवमेंट बनानी है, और किस तरह से आज हम अपना एनालिसिस करेंगे कि क्या लाइफ में हमने खोया और क्या पाया। अगर हम देखते हैं जनवरी 2018, 3 जनवरी 2018 को जब हम बैठे यहाँ पर आज आपसे मुखातिब हैं और बात कर रहे हैं, तो यकीनन 1 साल पीछे जाएं तो जनवरी 2017 था। आज हमें जरूरत इस चीज की है कि हम एनालिसिस करें पहले किस चीज का, सबसे पहले कि वेयर यू वेर इन जनवरी 2017। 1 साल पीछे जाइए, क्या लम्हों के लिए अपने आप को 1 साल पीछे लेके जाइए और देखिए कि 1 साल पहले जनवरी 2017 में आप कहां थे, आप किस जगह पे मौजूद थे। आप जनवरी 2017 में जब आप खड़े थे तो उस वक्त आपके क्या ड्रीम थे, आप क्या सोच रहे थे, और क्या आपने उस वक्त प्लानिंग की थी। यकीनन हर शख्स जब 1 साल कंप्लीट होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस की दुनिया में, जब आप बिजनेस की दुनिया में हैं तो यकीनन यहां पर आप प्लानिंग करते हैं कि हमने इस साल के अंदर ये टारगेट अचीव करने हैं, ये गोल अचीव करने हैं। जब आप जनवरी 2017 में थे तो उस वक्त से लेकर आज तक आपने यकीनन सोचा होगा कि जनवरी 2017 में आपने कोई ड्रीम बनाए होंगे, कोई गोल बनाए हुए होंगे कि हमें आगे मूव करना है, आगे बढ़ना है। तो आपने ये देखना है कि क्या आप जब जनवरी 2018 में बैठे तो क्या जनवरी 2017 से लेकर जनवरी 2018 तक आपने अपने लाइफ के वो ड्रीम अचीव किए हैं या नहीं किए। ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है जो आपने अपने आप से पूछना है। मुझे नहीं पता, आप इस वक्त बहुत सारे दोस्त, शायद मैं उनसे मिला भी ना हूं अभी तक, बहुत सारे दोस्तों को मैं जानता हूं जो आज के इस वेबिनार में मौजूद है। बहुत सारे दोस्त ऐसे, बड़ी तादाद में ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं पर्सनली नहीं मिला हुआ, लेकिन मैं एक चीज समझता हूं कि जहां पर इंसान जब टारगेट सेट करता है, जब गोल सेट करता है, तो वो गोल अचीव जरूर हो जाता है। ये एक बड़ी परफेक्ट फार्मूला है कि जब भी आप जिंदगी में कोई गोल सोचते हैं, कोई टारगेट सोचते हैं, तो वो अचीव हो जाता है। अब यहां पर एक बड़ी खास बात जो आपने देखनी है वो ये है कि जनवरी 2017 के अंदर आपने जो ड्रीम सोचे थे, जो आपने ख्वाब सोचे थे, जो आपने देखा था, जो आपने अपने लाइफ के कुछ आपने टारगेट सेट किए थे, क्या आपने जनवरी 2018 तक, क्या आज जब आप जनवरी 2018 में मौजूद हैं, वो आपने अचीव कर लिए हैं या नहीं कर लिए। ये एक बड़ा एनालिसिस करने की बड़ी जरूरत है। सारे दोस्त जो आज के इस वेबिनार पे बैठे हुए हैं, डिफरेंट जगहों पे लोग ग्रुप्स की शक्ल में बैठे हुए, और तकरीबन 800-900 लोग इस वक्त आज के इस वेबिनार पे बैठे हुए हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सोचिएगा जरूर। ये आज का टॉपिक मैंने स्पेशली इसलिए सिलेक्ट किया है कि आप एनालिसिस करें अपना, कि जहां पर आप जनवरी 2017 में थे वहां से लेकर आज तक 1 साल के अंदर क्या आपने अचीव किया है, क्या टारगेट अचीव किए हैं, क्या गोल अचीव किए भी हैं या नहीं किए, या आप कहां पर हैं।
ठीक है। आपने ये जब आप इस पूरे प्रोसेस को एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ समझ आ जाएगा और आपको अपना फ्यूचर के लिए प्लान करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आज प्लानिंग का डे है। हमने प्लानिंग करना है कि किस तरह से हम आगे की, क्योंकि उसके साथ जो मुंसलिक है ये बात इसलिए कि जनवरी 2017 से लेकर जनवरी 2018 तक आपने क्या अचीवमेंट्स की और अपने आप को जनवरी 2019 के अंदर कहां देखना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा एनालिसिस है एक साल का। आगे एक साल पीछे जो आपने देखा कि आप कहां थे और एक साल बाद आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं कि आप कहां पर पहुंचना चाह रहे हैं, यकीन करें आप वहां पहुंच सकते हैं। मैं अक्सर दोस्तों से अपनी ट्रेनिंग के अंदर एक बात हुआ था कि बैक कीजिए कि एक साल पहले आप कहां थे या 5 साल पहले आप कहां थे और इन 5 सालों में अपने लाइफ के अंदर कितनी तरक्की लेके आए, कितनी चेंजेस लेके आए। अगर तो कोई चेंजेस लेके आए तो फाइन, इसका मतलब है बहुत अच्छा, आप बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। और अगर आपने अपने आप को डेवलप नहीं किया और चेंजेस लेके नहीं आए तो इसका मतलब है कि जैसे आप एक साल पहले थे आज भी वहां पर हैं तो अगले एक साल बाद भी वहीं पर होंगे, कोई तब्दीली नहीं आनी। लेकिन अगर आपने वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीवमेंट चाहते हैं, तो आपको गोल चाहिए, आपको अपना एक टारगेट सेट करने हैं, आपको देखना है कि आप कहां पहुंचना चाह रहे हैं। तो आप तभी वहां पहुंचेंगे जब अपनी लाइफ के कुछ गोल सेट करेंगे, जब आप लाइफ के कुछ अचीवमेंट्स बनाएंगे, जब आप सोचेंगे कि आप अपने आप को एक साल बाद कहां देखना चाह रहे हैं आफ्टर 1 ईयर। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आप अपनी जात से कीजिएगा कि आप अपने आप को एक साल बाद कहां देखना चाह रहे हैं। आप देखेंगे 2017 से 18 तक आपने अपने अंदर कितनी चेंजेस लेके आए, कितनी अचीवमेंट्स लिए, कितनी तब्दीली लाई है और एक साल बाद अपने आप को आप कहां देखना चाह रहे हैं। 2019 के अंदर, जब जनवरी 2019 के अंदर आप मेरे साथ बैठे होंगे और इस तरह वेबिनार सुन रहे होंगे, तो उस वक्त जब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा तो आपने खुद अपने आप से पूछना है कि आप अपने आप को कहां देखना चाह रहे हैं। याद रखिए जो कुछ भी आप टारगेट सेट करेंगे वो अचीव हो जाएगा। उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर टेक्निक बताऊंगा कैसे आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर 2017 से 18 तक आपने कोई तब्दीली नहीं लाई अपनी जात के अंदर, तो 18 से 19 तक भी कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप वो कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे। आप सिर्फ बैठ के सोचते रहेंगे तो आप 5 साल पीछे चले जाएं कि आपने पिछले 5 सालों में हर साल अपना एनालिसिस करें कि आपने पिछले साल से इस साल में क्या टारगेट्स अचीव किए, क्या चीज अचीव की है, कितना आपने अपने अंदर तब्दीली लेके आए हैं, कितना आपने फाइनेंशियल अचीवमेंट्स लिए हैं, कितना आपने सोशल अचीवमेंट्स लिए हैं, कितनी आपने किस किस फील्ड के अंदर जहां जहां भी आप काम कर रहे थे वहां पर आपने कितनी अचीवमेंट्स ली हैं। या अब आप अपने आप को 2019 के अंदर अपने आप को कहां देखना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा अहम क्वेश्चंस है जो आपने अपनी जात से पूछना है, जो अपने आप से करना है, जो अपने आप से आज एक कमिटमेंट करनी है कि आप खुद को 2019 के अंदर कहां देखना चाह रहे हैं। जब आप अपनी जात के साथ कमिटमेंट करेंगे तो आई होप सो कि आप वहां पर जरूर पहुंच जाएंगे। कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आप अपनी जात के साथ एक दफा कमिटमेंट करते हैं और प्रॉपर फोकस करते हैं तो। लेकिन अगर आज डिसीजन नहीं करेंगे या आज प्लानिंग नहीं करेंगे कि खुद को कहां देखना चाह रहे जनवरी 2019 में, तो ना मैं चेंज कर सकता हूं, ना लियो आपको चेंज कर सकती है, ना दुनिया को ताकत चेंज कर सकती है। अगर कोई चीज चेंज कर सकती है तो आप आपकी अपनी जात है जो आपको चेंज कर सकती है, और वो आप खुद हैं जो आपने डिसीजन करना है आज, उसी के ऊपर आपका 2018 मूव होना है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू मेक 2018 रिमार्केबल। मैं आपको चंद टेक्निक्स बता देता हूं कि आप अपने 2018 को किस तरह बेहतरीन बना सकते हैं, अपने लिए एक बेहतरीन साल कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं चंद टेक्निक्स। आई होप सो कि अपने में जितने भी एक्सपीरियंस है लाइफ का उसकी रोशनी में मैं आपको चंद टेक्निक्स बताने जाऊंगा। अगर आपने ये कर ली तो यकीन करें 2018 आपके लिए बड़ा ही रिमार्केबल होगा। और अगर आपने नहीं की तो आप देखेंगे कि 2017 में जहां थे वहीं पर आप 18 में और आगे 19 में भी वहीं पर होंगे, तो आपकी लाइफ में कोई बड़ी चेंज नहीं आना। अगर आपने अपने अंदर कुछ ये टेक्निक्स इनको अप्लाई करेंगे तो आई होप सो मैं पूरे दावे और गारंटी से ये बात कह सकता हूं कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी चेंज लेके आ सकते हैं। पहली बात, सेट अ गोल। सबसे पहली जो चीज है कि अपने टारगेट सेट कीजिए कि आप खुद को 2019 में, जनवरी 2019 में कहां देखना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है, आप क्या क्या अचीवमेंट्स चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, क्या अचीवमेंट चाहिए। अपने गोल सेट कीजिए और उनको अगले 4 क्वार्टर 2018 के 4 क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड कर दें कि हर 3 महीने के अंदर आपने इतना अचीव करना है, अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में ये अचीव करना है, उससे अगले 3 महीने में ये अचीव करना है, उससे अगले 3 महीने में ये अचीव करना है और लास्ट क्वार्टर में आपने ये अचीव करना है। अगर आप गोल सेट कर लिया और पूरा साल इंतजार करते रहे और आखिरी क्वार्टर में जाके आपने देखा कि ये अचीव हो जाएगा या नहीं, तो कभी भी नहीं अचीव होगा। आप एक गोल सेट करें सबसे पहले कि आप खुद को 2019 के अंदर, जनवरी 2019 के अंदर खुद को कहां देखना चाह रहे हैं। खुद अपने आप से डिसीजन करें कि आप कहां देखना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर अपने गोल सेट करें,
अपने टारगेट सेट करें कि क्या क्या आपको अचीवमेंट चाहिए लाइफ के अंदर, इन अगले 4 क्वार्टर्स के अंदर, इन अगले 12 महीनों के अंदर आपको क्या क्या अचीवमेंट चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको फाइनेंशियल अचीवमेंट्स क्या चाहिए, आपको स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स क्या चाहिए, आपको क्या क्या चीज चाहिए, आपको क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्पिरिचुअल में आपका उम्रे का गोल हो सकता है, आपके हज का गोल हो सकता है, आपके फाइनेंशियल में आपके घर का गोल हो सकता है, आपके कोई आपने गाड़ी लेनी है उसका गोल हो सकता है, इस तरह आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है उसका गोल हो सकता है। वट एवर आपका कोई भी गोल है, आप अपने गोल्स को सेट कीजिए कि आपको खुद को कहां लेके देख रहे हैं, जनवरी 2019 तक आप क्या क्या अचीव करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, और कितनी चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। आज अपनी डायरी के ऊपर वो लिख डालिए। आज अपना गोल सेट कीजिए कि आप 2018 को कितना ही रिमार्केबल, याद रखिए जो वक्त गुजर गया ये वापस नहीं आएगा, ये 2017 गुजर गया, वो आपकी जिंदगी में दोबारा रिपीट नहीं होना। आज का दिन 3 जनवरी 2018 गुजर गया, वापस रिपीट नहीं होना। जिंदगी आगे बढ़ रही है, आपने भी अगर इसके साथ अपने स्पीड को आगे ना किया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आज बैठिए, कॉपी पेंसिल लीजिए, प्लानिंग कीजिए, सेट कीजिए अपना गोल और लिखिए कि अगले 3 महीनों में आपने क्या अचीव करना है। फर्स्ट क्वार्टर आज से लेकर 31 मार्च तक आपने क्या अचीव करना है, 30 जून तक क्या आपने अचीव करना है, 30 सितंबर तक आपने क्या अचीव करना है और 31 दिसंबर तक आपने क्या अचीव करना है, ताकि जब 2018 के जनवरी में आप बैठे हो तो आपको वाकई अपनी जात के ऊपर फिर वो पेपर निकाल के देखिए कि आपने उसमें से क्या अचीव किया और क्या नहीं अचीव किया। दुनिया के अंदर जितने लोगों ने भी अपने गोल्स, अपने टारगेट सेट किए, वो हमेशा उन्होंने अचीव किए, और गोल और टारगेट हमेशा अचीव हो जाते हैं अगर आपने रियल मानों में अपने गोल या टारगेट सेट कर दिए हैं। तो आज अपना गोल सेट कीजिए कि अगले 4 क्वार्टर्स के अंदर 2018 में आपने क्या क्या करना है। पहला काम तो ये कीजिए, लिखिए वो सब कुछ जो आपको चाहिए और सेट कर दीजिए गोल। मैं आपको पूरी गारंटी और दावे से कह सकता हूं कि आप वो अचीव कर जाएंगे। दूसरी चीज जो आपने करनी है, लर्न फ्रॉम ओल्ड मिस्टेक्स। मैंने क्यों लिखा था 2017, 18 और 19 में आपको लेके जा रहा हूं, इसके पीछे एक पूरा एक फिलॉसफी थी, पूरा एक फलसफा था। वो फलसफा क्या था कि आपने ये देखना है कि आपने 2017 में अगर आपने कोई गोल सेट किए थे, अगर किए थे तो मोस्टली लोग यहां ऐसे बैठे जिन्होंने 2017 में कोई गोल नहीं सेट किए होंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने 2017 में वाकई गोल सेट किए और अचीव भी किए हैं। लेकिन अगर आपने वाकई 2017 में गोल सेट किए थे तो आप देखेंगे अगर वो गोल अचीव नहीं हुए तो आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं अपनी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से आपका वो गोल अचीव नहीं हुआ। ये बड़ा ही लर्निंग प्रोसेस होता है, ये बहुत ही लर्निंग प्रोसेस होता है। वो अली बाबा का ओनर है जैक मा, बहुत सारे दोस्त उसे जानते हैं। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की, कैनेडियन वज़ीर आज़म उसका के साथ खड़ा होकर वो एक बड़ी जबरदस्त बात कर रहा था स्टेज के ऊपर। उसने कहा मैंने दुनिया के नाकाम लोगों को स्टडी किया है ताकि पता चल सके कि मिस्टेक्स कैसे होती हैं। वो जो उन लोगों ने मिस्टेक्स की हैं वो मैंने नहीं की और मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो गया। तो याद रखिए, इंसान जो सबसे ज्यादा सीखता है वो अपनी मिस्टेक से सीखता है। तो आपने ये देखना है कि आपने 2017 के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स की जिसकी वजह से आपका गोल अचीव नहीं हो सका, जिसकी वजह से आपने कोई टारगेट सेट किया था वो अचीव नहीं हो सका। क्या मिस्टेक्स थी, यू नो वेरी वेल, आप बेहतर जानते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने क्या मिस्टेक्स की होंगी, लेकिन आपको ये बेहतर पता है कि आपने जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। याद रखिए, आप अपनी गलतियों को थोड़ा थोड़ा रिमूव करते चले जाएं, आपकी सक्सेस बनती चली जाएगी। उन गलतियों को रिपीट ना करें। देखें, दुनिया में गलती होना कोई बुरी बात नहीं है, फाइन, गलती अच्छी चीज है, हो जाती है। गलती वही होती है जहां काम होता है। गलती होना बुरी बात नहीं है, गलती रिपीट होना बड़ी बुरी बात है। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर लोगों से कहता हूं कि इंसान गलती का पुतला नहीं बल्कि बहुत बड़ा पतीला है, इससे हर लम्हे बहुत सारी गलतियां होती हैं। लेकिन गलती रिपीट होना वो आदत है, और कोई भी आदत अगर बुरी हो तो उसको ठीक करना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए अगर आपकी गलती एक गलती थी जो पिछले साल आपने की, आपने उसको दोबारा कर दिया इस साल और उससे अगले साल दोबारा कर दिया, तो आपको अंदाजा नहीं कि वो एक गलती जो आप रिपीट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ को कितने दूर लेके जा रही है। तो ऑलवेज लर्न फ्रॉम ऑल मिस्टेक। जितनी भी आपने अपने टारगेट्स पे चलते हुए जो भी गलतियां की जिसकी वजह से अपने टारगेट को प्रॉपरली हिट नहीं कर पाए, उन गलतियों को रिमूव करना शुरू कर दें, उनसे सीखें कि आपने क्या गलती की ताकि आइंदा लाइफ के अंदर आप वो गलती ना करें। एक और चीज बड़ी अहम है, फोकस ऑन योर टारगेट। आप अपने टारगेट को इतना फोकस करें कि आप इधर उधर मत देखें। होता यह है, बहुत सारे दोस्त होते हैं वो अपना टारगेट बना लेते हैं, गोल सेट किया, ओके मुझे यहां पहुंचना है, मुझे ये जाना है, रास्ते में कोई चीज मिली उस तरफ चल पड़े, इधर एक और चीज नजर आई उस तरफ चल पड़े। अच्छा, वो अपने गोल के अंदर ना, अपने ही गोल के अंदर वो बहुत दफा वो डिस्टर्ब हो रहे हैं खुद को। अच्छा, जब आपने गोल सेट कर लिया, अब आप उसको फोकस नहीं करेंगे अपने टारगेट्स को,
फोकस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको इधर इधर की कोई चीज नजर ना आए। नॉर्मली लोग गलती यही करते हैं, जिसकी वजह से अपने टारगेट्स को हिट नहीं कर पाते, कि वो फोकस नहीं करते। और इसकी एक एग्जांपल आपको दूं। फॉर एग्जांपल, एक साहब हैं और वो पत्थर तोड़ते हैं। और वो पत्थर तोड़ने के लिए, आपने अक्सर गांव देहात में देखो, पत्थर तोड़ने के लिए वो एक हथौड़ा होता है, उससे पत्थर तोड़ रहे होते हैं। अब सम टाइम ये होता है कि वो पूरा दिन अगर उस पत्थर का एक उसका उसको एक जगह पे मारे, दूसरी जगह मारे, तीसरी जगह मारे, चौथी जगह पे मारे, तो पूरे दिन में पत्थर कभी भी नहीं टूटेगा। लेकिन जब वो फोकस करके एक जगह पे उसको 2 3 4 दफा उसको स्ट्रोक लगाते हैं, तो क्या होता है, वो पत्थर आसानी से टूट जाता है। रीजन क्या होती है उसके पीछे? वो फोकस एनर्जी होती है। जब आप फोकस एनर्जी किसी भी जगह पे लगाएंगे, किसी भी जगह पे अपनी फोकस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, तो मैं ये पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी सक्सेस बन जाती है, आपका गोल अचीव हो सकता है। बहुत सारे लोग गोल सेट कर लेते हैं, बहुत अच्छे गोल सेट करते हैं, बहुत अच्छे टारगेट सेट करते हैं, लेकिन होता क्या है, वो उसको फोकस नहीं कर पाते। और जब वो फोकस नहीं कर पाते तो वो टारगेट्स उनके अचीव नहीं होते। वो मैं अक्सर ट्रेनिंग्स में हूं, पिछले 8-10 साल से बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग किया, डिफरेंट जगहों पे गया, मैं डिफरेंट जगहों पे जाकर ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किए। अक्सर दोस्त कहते हैं, सर मैंने बड़ा जबरदस्त गोल सेट किया था बट वो अचीव ही नहीं हुआ। अच्छा, मैं जब उनसे पूछता हूँ, बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ, अच्छा वो कैसे अचीव नहीं हुआ, आपने क्या मिस्टेक, मुझे तो नहीं पता था क्या मिस्टेक्स की, लेकिन क्योंकि मुझे अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होगी, जब उनसे बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो पता ये चलता है कि वो अपने गोल के साथ फोकस नहीं थे। गोल तो सेट था, बहुत अच्छा था, प्लानिंग भी अच्छी थी, बट वो फोकस नहीं थे। फोकस नहीं होंगे अपने गोल के साथ तो गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। आपके फोकस होना इतना ज्यादा जरूरी है कि आप इतने फोकस्ड हो कि आपको दुनिया की कोई और चीज समझ भी ना आ रही हो, इतना फोकस्ड हो अपने गोल के साथ, इतने कमिटेड हो अपने गोल के साथ कि आपने वो टारगेट अचीव करना है बाय हुक बाय क्रुक। यानी उसके ऊपर कोई इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए। जब हम उसके अंदर इफ एंड बट्स लगाते हैं, अच्छा अगर ये हो गया, अच्छा चले देखेंगे ये होगा या नहीं होगा, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, आप हमेशा बहुत पीछे रह जाते हैं। तो याद रखिए, अगर आपने वाकई सक्सेस लेनी है, वाकई बड़ी अचीवमेंट लेनी है, तो एक बात याद रखिएगा कि आप अपने गोल को, टारगेट को फोकस करना पड़ेगा, और इतना स्ट्रांगली फोकस करना पड़ेगा कि आप उसको अचीव कर जाए। अगर आपका फोकस सही नहीं है तो आप कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये याद रखिएगा, अगर आपने वाकई 2018 रिमार्केबल बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले गोल सेट करना है। जितनी भी आपने 2017 में गलतियां की उनको रिमूव कर रहा है, और उसके बाद जो गोल आपने सेट किया उसके ऊपर फोकस्ड हो जाना है, उसको टारगेट ओरिएंटेड बनाना है, उसको अचीवेबल बनाना है, और वो तभी होगा जब आप उसको टारगेट बनेंगे। मेक अ प्रॉपर प्लानिंग। अब आपको इसके साथ साथ एक और जबरदस्त चीज चाहिए, और वो ये चाहिए कि आपको प्लानिंग चाहिए। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक आप सही तरीके से मूवमेंट नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसको प्रॉपर, आपने गोल सेट कर लिया, अब आपके पास प्लानिंग ही नहीं है अगर, तो फिर कैसे होगा? यकीनन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ क्या होगा, वो कभी भी आपकी का गोल फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग ही नहीं है प्रॉपर। आप उसको प्लान करते हैं, आपने गोल सेट कर लिया मुझे गाड़ी चाहिए, अब उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं प्रॉपर कि गाड़ी कौन सी चाहिए। अच्छा, प्लानिंग बनाइए कि वो कब चाहिए, उसके लिए कितनी फिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए पैसे कितने चाहिए, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी प्रेजेंटेशंस करनी पड़ेंगी, कितनी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कितने लोगों को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो कुछ अचीव करें, तो वहां से जाके मेरा टारगेट अचीव होगा। तब ये तो है प्रॉपर प्लानिंग। अगर आपने सिर्फ गोल बना लिया और उसके बाद कहें जी मेरा गोल है, जबरदस्त गोल है, 2018 में मैं ये विन करूंगा, मैं ये विन करूंगा, और रोजाना सुबह से शाम तक उठ के ये नारे लगाते रहे, तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी प्लानिंग वीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग बड़ी जरूरी है। आप देखें 2017 में बहुत सारी चीजें आपकी अचीव नहीं हुई होंगी जो आपने प्लान किया होगा, जो आपने गोल सेट किया होगा, क्योंकि प्लानिंग वीक थी उसके अंदर। तो आपको अपनी प्लानिंग बड़ी प्रॉपर करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर प्लान करेंगे, एक एक चीज को रिटर्न फॉर्म में लेके आएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से, आउटस्टैंडिंग तरीके से उस गोल को आप अचीव कर जाएंगे और अपने 2018 को रिमार्केबल बना जाएंगे। लेकिन उसके लिए प्लानिंग की बड़ी ही अशद जरूरत है। एक और चीज बड़ी जरूरी है कि आपने उसके बाद, इस प्लानिंग का हिस्सा ये कि आपने वो लोग आइडेंटिफाई करने हैं अपनी टीम के अंदर। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, नंबर 1 जो तो आपको फॉलो कर रहे हो, और नंबर 2 उनके कुछ जिंदगी में टारगेट्स हूं, वो कुछ जिंदगी में चाह रहे हो। समटाइम हमसे मिस्टेक ही होती है, क्योंकि ऑफकोर्स आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हैं, आपको लोग चाहिए जिनको साथ मिलकर, आपको एक किचन कैबिनेट चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जिनके साथ मिलकर आप अपने गोल को अचीव करें। क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, तो यहां तो 100% आपको चाहिए ही लोग। अब आपको लोग कौन से चाहिए? ऐसे लोगों को अपने साथ आइडेंटिफाई करें
जिनके अपने जिंदगी में कुछ टारगेट्स हैं, जो वाकई जिंदगी में चाहते हैं कि वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने साथ लेके आइए, ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाइए और ऐसे लोगों के टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प आउट कीजिए, उनको मदद कीजिए, जिनके अपने टारगेट्स हो कुछ और जो आपको फॉलो कर रहे हो। यकीनन आप उसी के साथ कुछ कर सकते हैं जो आपके साथ मिलकर चलना चाह रहा हो। अगर एक आदमी को आप कहते हैं यार ये हमारा टारगेट से, आइए मिलकर हम इस पे काम करते हैं, ऐसे से करते हैं, वो कहता नहीं नहीं मेरा वो टारगेट है, वो आप मशरिक की तरफ जा रहे हो, मगरब की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो यकीनन आपकी सारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। आपको ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने हैं जिनका अपने को क्लियर विजन हो और वो टारगेट ओरिएंटेड हो और वो टारगेट्स अचीव करना चाहते हो और वो टारगेट की तरफ जाना चाह रहे हो। तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर जिनके अपने जिंदगी कुछ टारगेट्स हो, आप अपनी टीम के अंदर मिलिए, लोगों से बात कीजिए, तो आपको अंदाजा होगा कुछ लोगों के वाकई बड़े टारगेट्स होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। तो ऐसे लोगों को हेल्प आउट कीजिए, ऐसे लोगों की मदद कीजिए उनके टारगेट्स को अचीव होने में। तो जब आप उनके साथ मदद करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनको इस प्लानिंग देंगे प्रॉपर, तो मैं ये समझता हूं कि उनका टारगेट तो अचीव होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका टारगेट भी अचीव होता चला जाएगा। तो अगर आप अपने टारगेट अचीव करने तो फिर आपको अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को मिलाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को चलाना पड़ेगा जो आपको फॉलो करते हो और जिनके अपने जिंदगी में कोई ड्रीम्स हो। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाइए अपने टारगेट्स को आगे मूव करने के लिए। फिर एक और जबरदस्त चीज जो आपने करनी है, वर्क विद बिलीव दैट यू कैन अचीव। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि अगर आपको ये यकीन ही नहीं है कि आप ये अचीव कर सकते हैं, तो फिर आपने जितना मर्जी गोल बड़ा सेट कर लिया हो, कभी भी अचीव नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारा दारोमदार वो गोल के ऊपर है। समटाइम हम कहते हैं नहीं नहीं ये सब कुछ अच्छा है पर तू नहीं कर सकता, यानी उसको कहता है यार ये चीज तो ठीक है, ये लियाकत साहब ने कर ली, वो आतिफ साहब ने कर ली, बट नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। तो उसको बिलीव ही नहीं होता कि यस आई कैन डू इट। तो जब आपको अपने आप को ये यकीन हो जाए कि आप कर सकते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आपके टारगेट से। तो इस बात का भी होना बड़ा जरूरी है, तभी आपका 2018 जबरदस्त बन सकेगा, तभी आपके गोल अचीव हो सकेंगे जब आपको ये यकीन होगा कि ये आप अचीव कर सकते हैं, आपको ये बिलीव होगा और इस हद तक स्ट्रांग बिलीव होगा कि आप ये अचीव कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि जब इंसान को अपनी जात के ऊपर यकीन होता है तो फिर दुनिया में जितने भी मुश्किल काम हो, मेरा ये ईमान है कि वो आप कर जाते हैं, वो आप हल कर जाते हैं, वो हो जाता है। लेकिन इंसान का अपनी जात के ऊपर यकीन होना बड़ा जरूरी है। मुझे याद है जब 2012 में मैंने ये बिजनेस शुरू किया, तो मैं नहीं, हर बंदा ये कहता था कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं चल सकता, ये नहीं हो पाएगा। तो मुझे क्योंकि अपनी जात के ऊपर एक यकीन था कि मैं ये कर लूंगा, तो मैंने कर लिया। अगर आपको भी अपनी जात के ऊपर यकीन नहीं होगा तो काम जितना भी अच्छा होगा आप नहीं कर सकेंगे, और दूसरी तरफ शायद बहुत ही मुश्किल तरीन काम भी आप कर जाएंगे अगर आपको अपनी जात के ऊपर यकीन आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूं। तो आपको 2018 में जो भी आपके गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए इस बात का होना बड़ा जरूरी है कि आपको अपनी जात के ऊपर यकीन हो कि यस यू कैन अचीव इट, आप इसको अचीव कर लोगे। जिस दिन आपको अपनी जात के ऊपर यकीन हो गया कि आप कर लोगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आपके गोल से नहीं रोक सकती। वाकई अगर आपने 2018 रिमार्केबल बनाना है तो उसके लिए इस बात का यकीन कीजिए कि आपका ये 2018 वंडरफुल है और जो कुछ भी टारगेट आप रख रहे हैं आप इनको अचीव कर सकते हैं। इस बात का यकीन होना बड़ा जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी जात को भी इंप्रूव करना है। अगर आप अपनी जात को इंप्रूव नहीं करते, आप अपनी मिस्टेक्स को रिमूव नहीं करते, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करते, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव नहीं करते, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव नहीं करते, अपने बिहेवियर को इंप्रूव अच्छा नहीं करते, अपने एटीट्यूड को ठीक नहीं करते जो आपकी जात से रिलेटेड है, तो आप यकीन करें जितना बड़ा गोल आपने रख लिया, हलवा भी होगा तो आपसे दूर चला जाएगा। रीजन ये है कि आपने सारे काम किए बट अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, अपने आप को लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं बनाया। मैं अक्सर ये कहता हूं कि अपने आप को इंप्रूव करने का एक ही मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होते चले जाए। आपका एक लेबल बन जाए कि ये बंदा ऑनेस्ट है, दयानतदार है, ये झूठ नहीं बोलता, ये फ्रॉड नहीं करता, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, ये ट्रांसपेरेंट आदमी है, तो लोग आपके साथ खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे। अगर ये आपका लेवल नहीं बना, दूसरा लेवल क्या बना है, नहीं जी यार ये फ्रॉडिया है, ये गलत बात करता है, ये पैसों का हेरफेर कर जाता है, तो आप यकीन करें आपकी जो रेस्पेक्ट है वो खो जाएगी, और जब आपकी रेस्पेक्ट खो जाएगी तो आप ये बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए, अपनी जात को इंप्रूव कीजिए, इंप्रूव योरसेल्फ, ये बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग सब कुछ कर जाते हैं बट वो अपनी जात को इंप्रूव नहीं करते। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि इंसान जूता खराब हो जाए उसको चेंज कर लेता है, कपड़े खराब हो जाएं, अभी खराब ही नहीं होते, हम कहते हैं यार इनको चेंज करें, नए लेके आए। क्यों? इसलिए कि आप गुड लुकिंग लगना चाहते हैं, इसलिए कि आप लोग माशरे में जब जाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं मेरे जूते जबरदस्त हो, मेरे कपड़े जबरदस्त हो, मेरे पास मोबाइल अच्छा हो, मेरे पास हर चीज अप टू डेट हो। लेकिन
अगर आप याद रखें अपनी जात को चेंज नहीं करेंगे तो ये बज़ाहिरी चेंज जितना भी लेके आएंगे ये इतना ज्यादा लोगों को मुतासर नहीं कर पाएगी। ये जरूरी है। ये मैं नहीं कहता कि आप बज़ाहिरी चेंज ना करें, आप कपड़े अच्छे ना पहने, आप अपने जात को अपडेट ना करें, जरूरी है वो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने अपनी शख्सियत के अंदर चेंजेस नहीं लेके आए, आपने अपने एटीट्यूड के अंदर चेंजेस नहीं लेके आए, आपने झूठ बोलना बंद कर दिया, आप सच बोलते हैं, आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप लोगों के सामने सही बात करते हैं, आप गलत बात नहीं करते, आप राइट डायरेक्शन में काम करते हैं, तो यकीन करें ये आप एक ब्रांड बन जाएंगे। आज लियो पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांड बन चुकी है। उसकी वजह यह है कि एक चीज यहां पर बड़ी कॉमनली डेवलप हो चुकी है कि लियो में झूठ बोल के बिजनेस नहीं किया जाता। अगर डाउन द लाइन किसी ना किसी लेवल पे कोई कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो बहुत माइनर सा है। इतने बड़े बिजनेस के अंदर बड़ा माइनर सी फिगर है, वो भी उसकी जात है। लेकिन किसी भी लीडर, जितने भी टॉप लीडरशिप यहां मौजूद है, जो इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद है, जो सक्सेस स्टोरी बना चुके, इन सब के बारे में एक बात मशहूर है कि ये बड़ी ट्रांसपेरेंट और साफ सुथरी बात करते हैं। ये अपने 2 किलो गोश्त की खातिर किसी की गाय ज़बा नहीं कराते। ये बड़ी एक लेवल, ये समझे एक ब्रांड बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह लियो पाकिस्तान में। और मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 17 सालों से हूं। लियो ने वो वाहिद कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिसने वाकई अपने आप को ब्रांड बनाया है, जिसने वाकई ये बात बनाई है कि अप्स एंड डाउन दुनिया के हर काम में आते हैं, लेकिन एटलीस्ट लियो की लीडरशिप ने यहाँ पर एक ब्रांड ये बना दिया है कि ये लोग बड़े सच बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, झूठ नहीं बोलते, ये अपने 2 किलो गोश्त की खातिर किसी की गाय ज़बा नहीं कराते। वरना इर्द गिर्द माशरे में क्या हो रहा है आपको भी पता है। यहाँ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे फ्रॉड किए, झूठ बोले, टारगेट्स बनाए, अचीव किए और निकल गए, और अभी भी आएंगे और करते रहेंगे, वो निकल जाएंगे। बट लियो के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टैंडर्ड ये मेंटेन हो चुका है कि ये लोग बड़े ट्रांसपेरेंट हैं और ठीक बात करते हैं। और इंशाअल्लाह ये स्टैंडर्ड अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, आप देखिएगा कि लोगों को लियो में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो कहते होंगे यार इस कंपनी में जाना है और काम करना है, क्योंकि ये एक ब्रांड बन चुका होता है। ऐसे ही ब्रांड बन चुका होता है कि जैसे आज आप सर्विस की या KFC में जाकर या मैकडोनल्ड में जाकर या बाटा के ऊपर जाकर आप कभी प्राइस नहीं पूछते, बल्कि आपको ये पता है कि ये ऑलरेडी एक ब्रांड है। तो ये ब्रांड इंशाअल्लाह तब बनता है, ब्रांड तब बनता है जब आप खुद को डेवलप करते हैं। आप ब्रांड तब बनेंगे अपने लोगों के सामने, अपनी टीमों के सामने, जब आप खुद को डेवलप करेंगे। अगर आप खुद को डेवलप नहीं करेंगे तो कभी भी ब्रांड नहीं बन पाएंगे। आपने खुद ब्रांड बनना है और उसके लिए एक ही टेक्निक है और एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप खुद को इंप्रूव करें, अपने अंदर से छोटी छोटी चीजों को रिमूव करें, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन तर होते चले जाएं, लोग आपको पसंद करें, लोग आपसे बात करना पसंद करें, लोग आपके साथ बैठना पसंद करें। और ये तभी होगा जब अपने आप को इंप्रूव करेंगे। याद रखिए, जब आपने अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे तो आप बड़े टारगेट्स भी अचीव नहीं कर पाएंगे। बिलीव ऑन योर कंपनी एंड योर प्रोडक्ट्स। एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, इन सारी चीजों के साथ ऑफकोर्स आप काम कर रहे हैं, तो आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको उनके ऊपर ही बिलीव नहीं होगा तो आप कभी भी सेल्स ही क्लोज नहीं कर सकते, आप लोगों से बात ही नहीं कर सकते। जैसे इसमें DMS की प्रोडक्ट आपको बिलीव ही नहीं है, पता नहीं कुछ आएगा नहीं आएगा, तो क्या होगा, कभी भी नहीं पॉसिबल है। आप ये बिलीव रखें कि वट एवर कंपनी कमिट, कंपनी डिलीवर, कि जो कुछ कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है वो हर हाल में उसको डिलीवर करेगी। तो ये आपका एक बिलीव लेवल बनता है। आप गोल्ड प्रोडक्ट है, हमारे एजुकेशन प्रोडक्ट है, हमारे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे एरियाज में हम काम कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आपको ये बिलीव होगा, ये यकीन होगा कि आपकी कंपनी जो कहती है वो करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह लियो ने अपना एक ब्रांड ये भी बनाया है कि 5 सालों से एटलीस्ट मार्केट में स्टे करके जो कुछ उन्होंने कमिट किया वो डिलीवर जरूर किया। उसके अंदर उसके अंदर गलतियां हो सकती हैं, उसके अंदर उसकी सक्सेस का रेशो कम हो सकता है, उसके अंदर प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कुछ कहा और वो दिया ना हो, वो डिलीवर जरूर किया है। उस प्रोजेक्ट का, उस एरिया का सक्सेसफुल होना ये एक अनदर स्टोरी है। लेकिन हमारे यहाँ तो मैंने ये भी देखा इन 17 सालों के अंदर, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, कि जो कुछ भी कमिट किया गया वो दिया भी नहीं गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लियो इसी वजह से 5 साल से, लियो अपने 6ठे साल में 6 साल से इस मार्केट में मौजूद है और भरपूर तरीके से काम कर रही है और बेहतरीन अंदाज में अपने लोगों के साथ आगे मूव कर रही है। उसके सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है, इस 5-6 सालों के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, जिन्होंने लोगों को ख्वाब दिखाए, जनाब आपको हम 1 साल में करोड़पति बना देंगे, खरबपति बना देंगे, और वो 1 साल बाद खुद भी नहीं थे मौजूद। लेकिन लियो ने कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं की, लेस कमिटमेंट की, ओवर डिलीवरी की, प्रॉपर रियल अंडरस्टैंडिंग के तहत
डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का जो एग्जैक्ट मॉडल है उसके मुताबिक काम किया, जो डीएसए अप्रूव्ड मॉडल है उसके मुताबिक काम किया, जो डब्ल्यूएफडीएसए के प्रॉपर लॉज हैं उनके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट डिजाइन की, तो आपको इस बात का बिलीव होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों के साथ चीट नहीं करती, वो फ्रॉड नहीं करती, वो लोगों को वाकई डिलीवर करने के लिए मूव आई हुई है, वो वाकई लोगों को डिलीवर कर रही है। तभी उसकी एक सबसे बड़ी दलील ये है, एक सबसे बड़ी दलील यह है कि कंपनी 6 साल से मार्केट में मौजूद है और पूरी दुनिया में मौजूद है। और आजकल के सोशल मीडिया दौर में, आजकल के इस टाइम के अंदर, और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी होते हुए 6 साल से काम करना, ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है और ये एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात है। इसको अंडरस्टैंड करने की बड़ी ऐसी जरूरत है। तो 2018 आपका तभी रिमार्केबल बन सकेगा जब आपको इन चीजों के ऊपर बिलीव होगा। सबसे पहले आप अपना गोल सेट करेंगे, फिर जो 2017 में मिस्टेक्स की उनको रिमूव करेंगे, फिर फोकस करेंगे, 100% फोकस करेंगे। जब आप फोकस ब्रेक करते हैं रास्ते में तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फिर प्रॉपर प्लानिंग होगी आपकी, तब जाके आपने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिनका कुछ टारगेट है जिंदगी में, उनके टारगेट को अचीव करने में उनकी हेल्प करनी है। और फिर अपनी जात के ऊपर यकीन रखें और उसकी जात के यकीन के साथ साथ जात को खुद इंप्रूव करते चले जाएं। और उसके बाद जो इस कंपनी के साथ आप खड़े हैं, मैं आपको ये पूरे वसूख से कहता हूं कि लियो का 2018 का साल है वो बहुत ही रिमार्केबल ईयर्स होगा, क्योंकि लियो ने 2018 के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की हुई है अपने मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिलीवर करने का। आप अगर इस टाइम में लियो के साथ मौजूद हैं और आज जितने भी 700-800 लोग यहां पर मौजूद हैं, एक बात याद रखिएगा, अगर आपने वाकई लियो के साथ सिंसियरिटी से काम करना शुरू कर दिया और प्रॉपरली मैनेज करके काम करना शुरू कर दिया, तो याद रखिएगा जब जनवरी 2019 में हम बैठे होंगे और ये वेबिनार कर रहे होंगे तो आप वाकई मेरे वर्ड्स याद करेंगे कि हम जबरदस्त प्लेटफॉर्म के साथ आए थे और 1 साल पहले हमें बड़े राइट टाइम पे इस कंपनी की सेटअप के ऊपर हमने बिलीव करके काम शुरू कर दिया था और अपने टारगेट्स बनाए थे। और आप यकीन करें जो टारगेट्स भी आप रखेंगे, अगर आप सिंसियर हैं, प्रॉपर प्लानिंग है, अपने आप को इंप्रूव किया है, तो लियो आपके साथ हेल्प आउट करेगी कि आप अपने वो टारगेट अचीव कर पाएंगे। 2019 जनवरी में जब आप बैठे होंगे तो आप ऐसे नहीं बैठे होंगे, बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर 50, 60, 70, 80%, 100%, 200% अपनी जिंदगी में चेंज लेके आके बैठे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे ही बैठे हो जैसे 2017 में बैठे थे। आप चेंज लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंसियर हैं। एक दूसरा आइडिया है कि अगर आप सारी बातें सुनने के बाद, लियो को ज्वाइन करने के बाद आप जाके घर सो जाते हैं और कहते हैं लियो को ज्वाइन कर लिया, जिंदगी चेंज हो जाएगी, 19 में देख लेंगे, तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला। ये बात भी मैं आपको बड़ा क्लियरली यहाँ बताता हूँ। मैं ये बात यहाँ नहीं बल्कि हर फोरम के ऊपर, हर ट्रेनिंग के अंदर, हर सेमिनार के अंदर मैं एक बात कहता हूँ कि लियो आपको हेल्प करेगी तभी जब आप काम कर रहे होंगे। लियो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी है, यहां तभी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के मुताबिक काम करते हैं, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप जाके सो जाते हैं और समझते हैं कि खुद ब खुद ही डबल हो जाएंगे पैसे, तो मेरे भाई ऐसा ना कोई फार्मूला आज तक आया है, ना आएगा, ना हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये मॉडल ही नहीं है। अगर आपने वाकई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, एमएलएम के अंदर सक्सेस लेनी है, तो लियो आपके साथ मौजूद है। लियो की प्रोडक्ट्स आपको हेल्प आउट कर रही हैं। लियो की जो टेक्नोलॉजी की कटिंग एज टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो आपको हेल्प आउट कर ली हैं कि आप उनको प्रॉपर जाके दें, लोगों को बताएं, उनके बारे में सही इंफॉर्मेशन दें और उनको सेल करें और उसके साथ अपने नेटवर्क बिल्डअप करें। और जितनी आपका नेटवर्क बिल्डअप होता चला जाएगा, जितने आपके वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, जितनी आपका बड़ा टीम बनती चली जाएगी, उतनी आपकी बड़ी सक्सेस बनती चली जाएगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप रियल मानों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मॉडल के मुताबिक काम करेंगे। वरना अपॉर्चुनिटीज तो मार्केट में बहुत सारी हैं जो आपको कहती हैं आप आए कुछ भी ना करें फिर भी पैसे मिलेंगे। मैं बड़ा हैरान होता हूं, और हमारे दोस्त पिच भी ऐसे ही होते हैं। अगर उनको यह कहा जाए भाई आप आ जाए, कुछ भी नहीं करना, आपके पैसे डबल हो जाएंगे साल के बाद, तो वो कहते हैं ये काम जबरदस्त, ठीक है लियाकत साहब तो ऐਵੇਂ ही ट्रेनिंग कर करके हमें खराब किया हुआ उधर, ये जबरदस्त काम है भाई, एक आओ पैसे दो 25-30 लाख रुपए और अगले साल डबल हो जाएंगे। और भाई अगले साल वो तो डबल होते ही नहीं है, बल्कि आप 2-4 और के भी लगवा के उसके बाद आप छुप रहे होते हैं मार्केट में और भाग होते हैं कि कहां जान छुट्टी, और फिर कहते हैं जी डायरेक्ट सेलिंग गलत है, एमएलएम गलत है। ये एमएलएम का कंसेप्ट ही नहीं था, ये पहले दिन ही फ्रॉड था। ये फ्रॉड यहीं से शुरू हो गया और ये फ्रॉड आपने अपने साथ खुद करवाया। लेकिन फिर 2018 में आप पिट रहे थे कि यार मेरे साथ ज्यादती हो गई, फ्रॉड हो गया, एमएलएम खराब है। एमएलएम इंडस्ट्री दुनिया में गलत नहीं है, ये वो इंडस्ट्री है जिसने लाखों लोगों की लाइफ चेंज की पिछले 10 सालों के अंदर। ये वो इंडस्ट्री है जिसने कई सारे मल्टी मिलियनियर क्रिएट किए पिछले 10 सालों के अंदर। उसी इंडस्ट्री के अंदर लियो एक कंपनी है जो राइट वे में, लीगल डायरेक्शन में रहते हुए काम कर रही है, जो आपको कहती है कि आओ काम करो, हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करो और अपने लिए अर्निंग सोर्स मुहैया करो, लर्न करो, अर्न करो और ओनरशिप ले लो। ये हमारा कंसेप्ट है।
ये डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है, और ये असर रियल कंसेप्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग में। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट ये बन चुका है कि लोग ये समझते हैं, जहां पर ये कहा जाए कि जनाब आप आए, ये देखें आज 2 पे है, कल हम इस रेट को 3 कर देंगे, परसों आईसीओ करेंगे, 6 महीने बाद ये कर देंगे, और उसके बाद आपको अरबपति बना देंगे। तो भाई वो कभी भी अरबपति नहीं बने। मैंने भी 17 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग देखे, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखी जहां लोग अरबपति नहीं बने, बल्कि वो जो पैसे घर में थे वो भी उठा के उनको देके फारिग होकर बैठ गए, क्योंकि वो रियल मैकेनिज्म के मुताबिक नहीं था। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का असल सिस्टम नहीं था, वो ब्लंडर था। उस ब्लंडर के अंदर आप क्यों गए? आप और हम इसलिए चले जाते हैं कि हम काम ना करके पैसे कमाना चाहते हैं, हम कुछ ना करके चाहते हैं हमारे गोल अचीव हो जाएं। तो याद रखिए, आज जनवरी 2018 के अंदर मैं आपको ये बात समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि भाई दुनिया में ऐसा कोई मॉडल आज की डेट तक इजाद नहीं हुआ कि जहां पर आप कुछ ना करें और आप खरबपति बन जाएं। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रियल मॉडल में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो याद रखिए यहां पर उसके मॉडल के मुताबिक काम करना पड़ेगा, नेटवर्क बिल्डअप करना पड़ेगा, गोल सेट करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग्स करने पड़ेंगी, प्रेजेंटेशन करनी पड़ेंगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, सेल्स करनी पड़ेंगी, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज यहां सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है। ये रियल मॉडल है, ये रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कंसेप्ट है। इसके अलावा बेतहाशा कंसेप्ट और मार्केट में बिक रहे हैं जो सिर्फ कहते हैं पैसे ले आओ, बाकी कुछ भी ना करो। आपके पास चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है। आप रियल मॉडल के साथ काम करें या जाके आप ऐसे बुलशिट कामों के साथ काम करें और अपनी लाइफ को खराब करें और अपने साथ और बहुत सारे लोगों की लाइफ को खराब करें। याद रखिए, आज इस वेबिनार पे आप बैठे, में एक बात यहां पर आपको जरूर मेंशन करूंगा कि आप जब ये डिसीजन करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का, तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ बहुत सारे लोग एसोसिएटेड होते हैं। आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, आप बहुत सारे लोगों को ड्रीम दिखा रहे होते हैं। अगर आपने वो ड्रीम गलत दिखा दिए किसी को और ऐसे किसी जगह पे दिखा दिए जहां पर वाकई वो ड्रीम पूरे नहीं हो सके, तो ये समझ ये सबसे बड़ा क्राइम, ये सबसे बड़ा जुल्म है। ऐसे तो आपका डिसीजन बड़ा अहम है। जब आप डिसीजन करते हो, सिर्फ ये मत सोचें कि आपको क्या मिलेगा, ये सोचिए कि आपके बाद आने वाले लोगों को क्या मिलेगा। यहाँ एक अजीब कंसेप्ट मार्केट में है। मुझे दोस्त मिलते हैं बहुत सारे, कहते हैं जी मेरा टारगेट ये है, मैं 6 महीने में उस कंपनी में जा रहा हूं, मैं वहां से अपना करोड़ रुपया लेके निकल जाऊंगा, बाकी खसमानो खान। मुझे बड़ा तकलीफ होती है यार, अगर ये कंसेप्ट लेके आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो फिर जो आप कमाई कर रहे हैं वो अपने बच्चों को आप दे रहे हैं, अपने वालिदैन को दे रहे हैं, अपनी जात के ऊपर खर्च कर, इसका मतलब वो आमदनी ही ठीक नहीं है आपके लिए, हराम हो गई। जहां आपको पता है कि मैं किसी को धोखा दे के पैसे कमा रहा हूं, तो फिर वो आमदनी ही आपके लिए ठीक नहीं है। भाई इस बात को समझो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपकी एक लेजेसी है। आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको रिजल्ट्स देगा, लेकिन आप शॉर्टकट की तलाश में जाकर गलत काम करके वो पैसे कमा के आप लगा रहे किसके ऊपर है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है मेरे भाई, कि जब तक आपको सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो आपको हमेशा ट्रबल्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, मसाइल होंगे। तो मेरा बात आपको समझाने का मकसद ये था कि ये कुछ चीजें थी, अगर आप इन चीजों के ऊपर अमल कर लेंगे और अपने टारगेट सेट कर लेंगे तो 2018 वाकई आपके लिए रिमार्केबल हो जाएगा और वाकई आप बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकेंगे। कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास अब लियो प्रोडक्ट्स के ऊपर। हमने माशाल्लाह अभी रिसेंटली कल लियो गोल्ड लॉन्च किया है। इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कल के वेबिनार पे भी थी और आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में आपको बहुत सारी मेल्स कंपनी की तरफ से आएंगी। प्लीज उन मेल को स्टडी करते रहिएगा, उसके ऊपर बहुत सारी अपडेट मौजूद हैं। लेकिन राइट नाउ आपके पास ऑलरेडी लियो गोल्ड की प्रोडक्ट मौजूद है, आप उसको वो पैकेजेस खरीद सकते हैं, पैकेजेस की शक्ल में मौजूद है, और लियो गोल्ड ऑटो से प्रोडक्ट भी मौजूद है। और इंशाल्लाह 11 जनवरी से ये बाकायदा शिपिंग होना भी स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो कुछ कंपनी कहेगी वो डिलीवर भी करेगी। ये नहीं कि सिर्फ लोगों से पैसे ले लिए और उसके बाद डिलीवरी ना हो। तो 11 जनवरी से बाद जो भी प्रोडक्ट सेल होंगी, 11 जनवरी के बाद उनका वो शिपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और उन लोगों को उनके जो डोर स्टेप के ऊपर वो जो गोल्ड प्रोडक्ट अगर जिन्होंने ली होगी उनको वो वहां मिलेगी। बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है और एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी तारीफ करवाने के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है, ये हर बंदा समझता है गोल्ड प्रोडक्ट। तो हमने ये किया है कि गोल्ड प्रोडक्ट के साथ क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड प्रोडक्ट, तो दोनों को हमने मिक्सअप किया है ताकि लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं यार मुझे क्रिप्टो करेंसी पे बिलीव नहीं है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, ये पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में। ओके फाइन, मुझे कोई ऐसा काम बताओ जो वाकई मुझे समझ में आता हो, तो आप उनको गोल्ड प्रोडक्ट रेफर कर सकते हैं। तो आपके पास बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। आपके पास एजुकेशन प्रोडक्ट मौजूद है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ट्रेनिंग्स मौजूद है बहुत आउटस्टैंडिंग। आपके पास जो गोल्ड की प्रोडक्ट मौजूद है जबरदस्त किस्म की, आप उसको लोगों को गोल्ड की सर्विसेज मौजूद है, प्रोडक्ट मौजूद है। उसके बाद आपके पास डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रोडक्ट मौजूद है, सर्विसेज मौजूद है। तो आपके पास 3-4 एरियाज में चीजें मौजूद हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं। याद रखिए, लियो सिर्फ वन प्रोडक्ट शो कंपनी नहीं है, या सिर्फ पैसे लपेटने वाला काम नहीं है।
लियो के अंदर आपको बेताशा सर्विसेज मिलती हैं। लियो एक समुंदर है जिसके अंदर आप बेताशा लोगों को ला सकते हैं, जिसके अंदर गोल्ड वाले लोग भी आएंगे, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी को लाइक करने वाले लोग भी आएंगे, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन को लाइक करने वाले लोग भी आएंगे। तो ये इस वक्त दुनिया के लेटेस्ट ट्रेंड हैं जिनको लेकर लियो आगे मूव कर रही है। तो लियो नॉट ओनली अ कॉइन सेलिंग कंपनी, कॉइन एक प्रोजेक्ट है लियो का, डिजिटल माइनिंग सर्विस एक प्रोजेक्ट है लियो का, लियो गोल्ड एक प्रोजेक्ट है लियो का, एजुकेशन लियो का प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारी सर्विसेज हैं जो आपको दी गई हैं ताकि आप इन सर्विसेज को खुद यूज करें और आगे अगर किसी को रिकमेंड करते हैं तो उसके ऊपर जो कंपनी के पास मार्केटिंग बजट है वो पैसे आपको दे दे। बड़ा सिंपल और स्वीट मार्केटिंग सिस्टम है, बड़ा सिंपल और स्वीट जो है वो मेथड है लियो का। जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है और खुद अंडरस्टैंड करना है और दूसरों को अंडरस्टैंड करवाना है। तो मैं ये समझता हूँ बहुत आसानी से आप बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ डीएसएपी की कुछ अपडेट्स आपको देना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत ही जबरदस्त किस्म की न्यूज है और लास्ट वीक हम लोग मिले यहाँ पर गवर्नर सिंध से, वहां पर हमारा डीएसएपी का जो पूरा डेलीगेशन था उनके पास गया और उनको पूरा प्रेजेंटेशन की। और मैं ये समझता हूँ ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का बहुत बड़ा स्टेप था कि जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को और गवर्नर सिंध को, सिटिंग इस वक्त जो गवर्नर सिंध है उनके पास हम गए, जनाब जुबैर तुफैल साहब, उनके पास हमारी बड़ी 1 घंटे की डिटेल नशिस्त हुई। उसके ऊपर मैं भी वहां पर मौजूद था उस मीटिंग के अंदर और हमने उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कस किया, बताया और बड़े गौर से बात सुनने के बाद उन्होंने पूरा अपना एक स्टेटमेंट पब्लिश किया अखबार के अंदर। और उसी ही दिन अगले दिन जो है ना जो सबसे बड़ा अखबार है जंग, उसके अंदर पूरी एक न्यूज थी पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये बहुत बड़ी न्यूज थी और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस वक्त डीएसएपी पाकिस्तान की, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन पाकिस्तान का जो बोर्ड था, जो उनकी कमेटी थी, जो उसके डेलीगेशन था, ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हमने जाकर उनको बताया कि इस इंडस्ट्री के लिए वो बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इस तरह दुनिया के अंदर कानून साजी मौजूद है। तो उन्होंने बड़ा इसके अंदर इंटरेस्ट लिया और उन्होंने कहा कि आप अपनी समरी बनाएं और मुझे भेजें कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, हम आपको हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि आप वाकई जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है और इसके जरिए से हम बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, इसके जरिए से हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त काम है और हम इसके लिए आपको हेल्प आउट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये आप सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो भी जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो हम आईसीओ वगैरह में और ये डिफरेंट बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वाकई रियल जेन्युइन काम कर रहे हैं, जो इस वक्त 3 डीएसए की मेंबर्स कंपनीज हैं जिन हैं और वो डीएसए की वेबसाइट के ऊपर आपको डिटेल भी उनकी मिल जाएगी, वो वाकई जो जेन्युइन काम कर रहे हैं और जो लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं वो इस लेवल तक जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये दुनिया के अंदर इस तरह इस काम हो रहा है और हमें भी इस पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर इसकी एक लेजिस्लेशन करवाएं ताकि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर रियल मानों में ग्रो करे। ये होता है जेन्युइन काम। और जिन लोगों को जेन्युइन काम करने की जरूरत नहीं होती वो इस लेवल पे काम ही नहीं करते जाके। तो यहां से लियो की एक और जेन्युइननेस आपको मौजूद होने पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसके अंदर भी हमारा एक पूरा रोल है। हम कहते हैं कि हम जेन्युइन काम करें और वाकई रियल काम करके इस इंडस्ट्री को ग्रो करें पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक बड़ी जबरदस्त गुड न्यूज थी जो लास्ट वीक हुई, मैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा था कि 2018 में जब हम दाखिल हुए तो इंशाल्लाह 2018 के एंड तक डीएसएपी का टारगेट ये है कि 2018 के एंड तक इस इंडस्ट्री को लेजिटिमेट वे दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री को एक कानूनी हैसियत हासिल हो जाए। और इंशाल्लाह डीएसएपी अपने भरपूर कुव्वत के साथ, भरपूर तरीके के साथ काम कर रही है, क्योंकि जब हम काम सही कर रहे हैं तो फिर हमें किसी के सामने जाके बात करने में और उसको अपना काम बताने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत काम कर नहीं रहे। ये वो रियल मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम हो रहा है। यही चीज हमने उनको समझाई, उन्होंने कहा दैट्स फाइन, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, तो आप वो बताएं कि हम क्या लेजिस्लेशन कर सकते हैं, क्या आपके लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त न्यूज थी 2018 में दाखिल होने से पहले। और मैं समझता हूँ कि 2018 का जो साल है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साल होगा पाकिस्तान के अंदर, और ये वो साल होगा जिस साल के अंदर इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर एक कानूनी हैसियत मिल जाएगी। और आप सब लोगों को यकीनन, जो लोग रियल मानों में जो सही काम कर रहे हैं, जो रातों रात अमीर होने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ही नहीं है, उनके लिए वही फ्रॉड्स हैं। लेकिन जो रियल मानों में काम करके बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर, उनके लिए ये इंडस्ट्री मौजूद है, उनके लिए ये रास्ता है, तरीकाकार है कि जिसके ऊपर इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी काम कर रही है। और पूरा जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है वो उसके ऊपर भरपूर तरीके से अपने इस काम कर रही है ताकि इस इंडस्ट्री को एक लेजिटिमेट वे दिया जाए और जो इस इंडस्ट्री में सही लोग काम कर रहे हैं उनके हकूक को प्रोटेक्ट किया जाए। ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का सेट जो न्यूज थी जो आपसे शेयर करनी बड़ी जरूरी थी। उसके साथ साथ हमारे कुछ दोस्तों ने लास्ट वीक के अंदर अचीवमेंट्स ली। अब तो राउ साहब एसोसिएट हुए, कंग्रेचुलेशन।
अब्दुल रऊफ साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया और आप एसोसिएट रैंक आपने अचीव किया। वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके साथ साथ हमारे दोस्त हैं मोहम्मद बिलाल गोहर और उसामा राशिद, ये दोनों दोस्त हैं, बहावलपुर से हैं और इन दोनों ने एसोसिएट का रैंक अचीव किया। वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद भाई आप दोस्तों को, आप माशाल्लाह आप लोगों ने एसोसिएट का रैंक अचीव किया। उसके साथ हमारे एक दोस्त हैं और हसनात आलम साहब, ये कोऑर्डिनेटर हुए। कंग्रेचुलेशन हसनात, वेरी वेल डन, माशाल्लाह आपने कोऑर्डिनेटर का रैंक अचीव किया और आपने 600 पाउंड वर्थ का अवार्ड भी विन किया और यकीनन आप कोऑर्डिनेटर का रैंक अचीव किया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है, वेरी वेल डन। लास्ट वीक में ये सारे दोस्त प्रमोट हुए और आप देख सकते हैं कि लियो कितना तेजी से पाकिस्तान के अंदर ग्रो कर रही है। उसके साथ हमारे साथ एक और दोस्त हैं जो एग्जेक्टिव हुए, सॉरी एक और दोस्त हैं जो हमारे कोऑर्डिनेटर हुए, जनाब गुलाम मुश्तबा हसन साहब, ये भी हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और इनका ताल्लुक कश्मीर से है और ये अभी रिसेंटली कोऑर्डिनेटर हुए। कंग्रेचुलेशन मुश्तबा भाई आपको, आप कोऑर्डिनेटर हुए माशाल्लाह, वेरी वेल डन। और उसके साथ साथ हमारे एक और दोस्त हैं अहमद बिलाल साहब, ये भी कोऑर्डिनेटर हुए इसी दुबई रीजन में पाकिस्तान से। मैं अगेन अहमद बिलाल साहब आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, माशाल्लाह आपने कोऑर्डिनेटर का रैंक अचीव किया। और उसके साथ साथ हमारे दोस्त एक और हैं असद मसूद साहब, ये एग्जेक्टिव बने इसी लास्ट वीक के अंदर। असद मसूद साहब वेरी वेल डन, आप माशाल्लाह एग्जेक्टिव रैंक आपने अचीव किया और आप क्वालिफाई कर गए और आप नेक्स्ट मंथ में 25 फरवरी को आप जा रहे मराकश में जा रहे हैं, क्योंकि अगला हमारा जो एग्जेक्टिव ट्रिप है वो मराकश में हो रहा है। तो आप तमाम दोस्त जो इस कॉल के ऊपर मौजूद हैं, आप लोग भी रैंक अचीव कीजिए, एग्जेक्टिव बनिए और जाइए जाके इंटरनेशनल लियो की वर्थ देखिए कि लियो किस लेवल पे काम कर रही है और किस तरह ग्लोबल कम्युनिटी से आप मिलिए, तो फिर आपको अंदाजा होगा ये लियो का जो एग्जेक्टिव ट्रिप है ये लाइफ चेंजिंग ट्रिप होगा आपकी लाइफ के अंदर। तो एग्जेक्टिव बनिए। कंग्रेचुलेशन मिस्टर असद मसूद, आपने माशाल्लाह वो ट्रिप विन किया और आप नेक्स्ट मंथ के अंदर उसमें जा रहे हैं। अभी से लेकर आप लोग टारगेट सेट कीजिए कि 30 जून से पहले, जो लोग एग्जेक्टिव नहीं है तो 30 जून से पहले अपने आप को एग्जेक्टिव कीजिए और नेक्स्ट एग्जेक्टिव जो ट्रिप होगा जो अक्टूबर में होगा उसके अंदर जाइए, ताकि आप 2018 को वाकई रिमार्केबल बना सकें, वाकई रिमेंबरेबल बना सकें कि आपने 2018 के अंदर कुछ अचीवमेंट्स किया लाइफ के अंदर। उसके साथ साथ हमारे एक और दोस्त हैं, कंपनी की एक प्रमोशन थी कि जो दोस्त भी खुद गोल्ड पैकेज डीएमएस पैकेज लेंगे या किसी को प्रमोट करेंगे तो वो सारे के सारे कुरानंदाजी पे आ रहे थे। 3 कुरानंदाजियां हुई, जिसमें पहली कुरानंदाजी में तुर्की से एक दोस्त थे वो क्वालिफाई किए और दूसरी कुरानंदाजी में चाइना से थे और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी कुरानंदाजी में हमारे ये दोस्त हैं यासिर इकबाल साहब फ्रॉम सरगोदा से, तो 100 ग्राम गोल्ड विनर हैं ये। कंग्रेचुलेशन यासिर, आपने माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये यूं समझें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए ब्लेसिंग की कि आप ये विनर हुए इतने सारे लोगों के अंदर पूरी दुनिया से। और ये बड़ी एक जबरदस्त रिकग्निशन है कि पूरी दुनिया में से किसी एक बंदे ने ये विन करना था और उसके अंदर जनाब ये यासिर साहब यहाँ पर मौजूद थे। यासिर इकबाल साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन मिस्टर यासिर इकबाल। उसके साथ साथ बहुत सारी अचीवमेंट हमारे एक और दोस्त हैं, ये जो इन्होंने अभी जबरदस्त किस्म से जनाब नासिर अहमद खान साहब, ये वो दोस्त हैं जिन्होंने कल ही क्वालिफाई किया, एसोसिएट अपने साथ एक दोस्त को एसोसिएट किया और क्वालिफाई किया इन्होंने लीडर्स समिट जो हो रहा है इसके अंदर फ्रांस के अंदर सितंबर 2018 के अंदर। तो आप देखिए कि डे 1 से ही एक बड़ी अचीवमेंट्स, ये रिमार्केबल होता है, ये अचीवमेंट्स होती हैं लाइफ के अंदर कि इन्होंने विन किया। ये एक इंसेंटिव था जो पिछले साल 17 नवंबर से अनाउंस हुआ कि अगर आप अपने साथ किसी भी दोस्त को मिलाते हैं और उसको एसोसिएट बनाते हैं, उसकी हेल्प आउट करते हैं, इन्होंने भी अपने साथ एक दोस्त को मिलाया, उसकी हेल्प आउट की और पिछले 2 महीनों के अंदर काम किया और 1.5 महीने के अंदर और उन्होंने उस दोस्त को एसोसिएट कर दिया। जब वो एसोसिएट किया तो हुआ क्या कि ये क्वालिफाई कर गए यूरोप ट्रिप। तो कंग्रेचुलेशन, ना सिर्फ वो विन कर गए बल्कि उसके साथ साथ अभी कंपनी की एक प्रमोशन चल रही थी तो इनको 10 ग्राम लियो गोल्ड, लियो ओरिजिनल गोल्ड 10 ग्राम गोल्ड का इंसेंटिव भी मिल गया। तो ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की अचीवमेंट थी इनके लिए और ऑफ कोर्स एज अ पाकिस्तान हम इनको सेलिब्रेट करते हैं कि माशाल्लाह इन्होंने ये अचीवमेंट्स की और इन्होंने 10 ग्राम ऑफ गोल्ड वो विन किया। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम चीज जो विन की वो ट्रिप है जो यकीनन लाइफ चेंजिंग ट्रिप होगा इनके लिए, वो विन किया। वंस अगेन मिस्टर नासिर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, आपने ये विन किया और गोल्ड भी विन किया और लीडर समिट भी विन किया। कंग्रेचुलेशन और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके साथ साथ
हमारे अभी कुछ लोकल इवेंट्स थे। 31 को 31 को मैं था सरगोदा में, और वहां पर हमारा ये इवेंट हुआ। उसमें जनाब खुरम साहब और उनकी टीम ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का आउटस्टैंडिंग ये इवेंट करवाया। वहां पर तकरीबन 60 से ज्यादा दोस्त इस इवेंट के अंदर मौजूद थे, और ये एक पिक्चर वहां पर हमने सुबह ली थी जब फर्स्ट टाइम वहां पर हम गए थे। ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का आउटस्टैंडिंग ये इवेंट हुआ वहां पर। खुरम साहब और उनकी सारी टीम ने और अली इमरान ने इस सारे इवेंट को, और दानियाल ने ये सारे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। बहुत ही आउटस्टैंडिंग इवेंट रहा, पूरा दिन ट्रेनिंग्स रही और बेहतरीन तरीके से मतलब यूसुफ साहब थे मेरे साथ और मैं था, हम दोनों ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की वहाँ ट्रेनिंग्स हुई और लोगों ने बहुत ही लर्न किया। थैंक यू वेरी मच सरगोदा वंस अगेन, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। और मजे की बात बताऊं कि अगले ही दिन जब वो इंसेंटिव विनर हुआ, जो 100 ग्राम गोल्ड का इंसेंटिव था वो भी इसी ग्रुप के अंदर गया। तो ये एक बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट थी कि पहले दिन हम वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे और नेक्स्ट डे जब अनाउंसमेंट हुई तो उसके अंदर संडे को हम वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मंडे के वेबिनार के ऊपर जब अनाउंसमेंट हुई तो वो साहब भी इसी ग्रुप से थे जिन्होंने 100 ग्राम गोल्ड विन किया। दिस अमेजिंग। तो जब आप साफ नीयत होकर काम करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए डिफरेंट जगहों से असबाब बनाता है आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और उसको आगे बढ़ने के लिए। सो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। और सबसे आखिर में ये कि मेरी इस दुआ के साथ मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट लगाई है आज कि आपको ये बता सकूं कि आपने 2017 में कहाँ खड़े थे, 18 में आपने 16 में कहाँ खड़े थे, 17 में क्या किया और 18 में कैसे पॉसिबल होगा अगर आप बड़े से बड़े टारगेट अचीव करना चाहते हैं। इस पे अमल करना, इसको विन करना और इसको आगे लेके चलना, यकीनन ये अब आपकी जिम्मेदारी है। और आप अगर चाहेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं है ये, आप आराम से इसको विन कर सकते हैं और आराम से इसको आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर सकती। अगर सक्सेसफुल किसी ने करना है तो आपने खुद करना है। आप जैसा सोचेंगे, जैसा इसके ऊपर मूवमेंट बनाएंगे, जैसा आप विनिंग एटीट्यूड के साथ निकलेंगे, ऐसा ही आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। मैं एक दोस्त को यहाँ अनम्यूट करना चाहूंगा क्योंकि ये काफी सारी अचीवमेंट्स उनकी टीम में गई हैं और उनका इसके अंदर बड़ा एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। जनाब आतिफ अजीज साहब का को मैं उनको अनम्यूट करूंगा और मैं उनसे सुनना चाहूंगा कि अपने दोस्तों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके इस वेबिनार के बाद और 2018 को किस तरह से वो देख रहे हैं। जी आतिफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने माशाल्लाह बड़ी एनर्जी तकसीम की सब में। आज साल का जो पहला वेबिनार था और जो इसी तरह हमारा जो लास्ट वेबिनार हुआ था 2017 का, उसमें भी आपने कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी शेयरिंग की थी कि हमारे साथ 2017 में हमने किस तरह गुजारा और उससे क्या अचीवमेंट हासिल की, और अभी 2018 के लिए ये जो आपने आज हमें विजन दिया है कि किस तरह हम इस साल को रिमार्केबल बना सकते हैं और कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और बड़ी जबरदस्त टेक्निक्स आपने सिखाई और इंशाल्लाह हम सारे पुरुमीद थी। और मैं भी 5 साल हो गए मुझे लियो के साथ, लेकिन 2018 के लिए जो मैं अपने आप को देख रहा हूँ और मैं लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जो भी आज तक 5 साल में लियो ने बिजनेस किया, क्योंकि लियो की जो प्लानिंग है, जो फ्यूचर प्लानिंग है, वो मेरे सामने मुझे नजर आ रही है कि हम अगले 6 महीनों में इंशाल्लाह वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर लेंगे जो आज तक 5 सालों में हमने बिजनेस किया, क्योंकि इतना आउटस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल इस टाइम राइट नाउ लियो के पास मौजूद है। और डेफिनेटली वही लोग इसको अचीव करेंगे, वो कहते हैं जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिल उन्हें पना दी, जिन्हें वसवस उन्हें डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। और अभी आप शेयर कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने जो फोकस करेंगे, बिलीव करेंगे कंपनी पे, सिस्टम पे, अपनी जात पे, वही लोग डेफिनेटली बड़ी अचीवमेंट लेंगे। और मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ तमाम अचीवर्स को जिन्होंने लास्ट वीक के अंदर और साल के आगाज में ही बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ली, बहुत अपने रैंक चेंज किए, जिनमें निसार भाई हैं स्पेशली जिन्होंने यूरोप का टूर विन किया। और मैं इनकी एनर्जी और इनका पैशन देख रहा था कि किस कदर वो एक्साइटेड थे। जिस दिन ये टूर अनाउंस हुआ उसी दिन से वो एक्साइटेड थे और वो मुझे कह रहे थे कि आतिफ भाई मेरा जो टारगेट है वो ये मैंने यूरोप लाजमी विन करना है। और उस दिन से लेके आज तक उनकी कंटिन्यूसली प्लानिंग, मीटिंग्स, वो कई गुना उनकी जो वर्किंग आवर थे वो मल्टीप्लाई हो गए थे। और आज कुछ ही दिन हुए इस टूर को अनाउंस किए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये टूर विन किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बातें आपने कही कि अगर आप अपना फोकस करेंगे, डेडिकेशन रखेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि हम अपने गोल्स को अचीव ना कर सकें। तो मैं तमाम लोग जो इस वेबिनार पे मौजूद हैं उन सब के लिए भी दुआगो हूँ कि जल्द अज जल्द अपने तमाम टारगेट्स को अचीव करें, जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें। थैंक यू वेरी मच लियाकत भाई, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई। आपको स्पेशली मैंने इसलिए लिया कि ये सारी
स्पेशली निसार भाई को और ये सारी टीम को अचीवमेंट करवाने में आपका एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि मैं आप सब दोस्तों के साथ बड़ा क्लोजली काम कर रहा होता हूँ और मैं देख रहा होता हूँ कि किस मेहनत से, किस डेडिकेशन के साथ आपने इन दोस्तों के साथ काम किया और यकीनन इनको आपने विन करवाया। और ये एक बड़ी अच्छी रवायात है, और अगर हम इस रवायात को बरकरार रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। मेरे साथ एक और दोस्त है इंजीनियर सलीम साहब, तो मैं चाहूंगा उनको अनम्यूट करूं और वो 2018 के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जनाब इंजीनियर सलीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लीडर्स। लियाकत भाई, आज की जो ट्रेनिंग सेशन था 2018 का पहला ट्रेनिंग सेशन था, तो वो शेर में पढ़ना चाह रहा था, वो आतिफ अजीज पढ़ गए। और आज का जो पूरा ट्रेनिंग सेशन था वो इन चंद लफ्जों के अंदर वो इस शेर, ये जो शेर है ये आपकी पूरी ट्रेनिंग सेशन को आज कवर करता है। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डराया वो कदम कदम पे बहक गए। तो ये आज के जो ट्रेनिंग सेशन था, आपने जो चीजें डिस्कस की हैं, मैं समझता हूँ कि ये वो चीजें हैं जिन्हें 2017 में भी पल्लू से कह लें या रुमाल से बांधा था, और आज फिर वो बातें वही बातें हैं जो 2012 में थी, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, वही बातें आज फिर आपने बताई कि विन हुए लोगों के जो गोल्स अचीव हुए या नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि वो जो मिस्टेक्स थी या वो जो एक एक्सपीरियंस गेन किया उसको अप्लाई करने का ये टाइम है। मैं तमाम दोस्तों को सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इस वेबिनार पे नए हैं या पुराने हैं, आपको सिर्फ दो काम करना है। आपको पॉजिटिव रहना है और स्टे करना है। अगर आप पॉजिटिव रहे और स्टे किया तो आज जहाँ लियाकत अली खान मागरे साहब हैं, आप यहाँ पर ये तो 5 साल बाद पहुंचे हैं, आप 5 साल बाद नहीं पहुंचने वाले, आप 2018 में पहुंचने वाले हैं। वो क्यों? ये बात मैंने क्यों कही? क्योंकि लियो ने जितना बिजनेस 5 साल में किया है उससे कई गुना बड़ा बिजनेस इस 1 साल के अंदर होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी बिजनेस को डेवलप करते हैं, या लेट्स एग्जांपल और आसान कर देता हूं, आप अपने घर के अंदर कोई रूम बनाते हैं या डेवलपमेंट करते हैं, तो आपके घर के अंदर जब डेवलपमेंट हो रही होती है, कोई रूम बना रहे होते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके घर के अंदर जब चीजें डेवलप हो रही होती हैं तो गंद खिल रहा हुआ होता है और डेवलपमेंट फेज में होता है। मतलब कि आपके घर को डिस्टर्ब करना नहीं होता है, मतलब होता है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उसको प्रॉब्लम्स आते हैं। लियो को 5 साल कंप्लीट हो गए, बना चुकी है और इस वक्त एक अच्छे चैनल इस लेवल पे आ चुकी है। जिस तरीके से मैं लियो के इकोसिस्टम को बुफा सिस्टम भी कहता हूँ। वो कैसे? जैसे आप किसी होटल में जाते हैं या रमजान शरीफ में कहीं इफ्तारी करने जा रहे होते हैं तो वहां पर बुफा लगा हुआ होता है, तो आप बाजुका समटाइम आप गोश्त को पसंद कर रहे होते हैं, मटन को पसंद कर रहे होते हैं, बाजुका आप दाल को पसंद कर रहे होते हैं, बाजुका आप वेजिटेबल ले रहे होते हैं, सब्जी ले रहे होते हैं। आप बुफे के अंदर मुख्तलिफ चीजों में से सारी चीजें कभी भी नहीं लेते, आप वो लेते हैं जो आपको पसंद होता है। मैं समझता हूँ कि लियो की बिजनेस की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी हो गई है। जिसको एजुकेशन पे काम नहीं करना वो क्रिप्टो करेंसी पे कर ले, जिसको क्रिप्टो करेंसी पे नहीं करना वो गोल्ड पे कर ले, जिसको गोल्ड पे नहीं करना वो प्रॉपर्टी पे कर ले, प्रॉपर्टी पे नहीं करना क्राउड फंडिंग पे कर ले। और आपका कस्टमर आपसे भाग नहीं सकता, जान नहीं छुड़ा सकता, वो हर हाल में लियो करेगा। आपके पास इतनी चीजें हैं, तो आपको ये सारी चीजों को अबूर हासिल करने के लिए पॉजिटिव रहना है और स्टे करना है और सीखना है और सिखाना है। ये दो काम अगर आपने कर लिए, पॉजिटिव रहे और स्टे किया, उसके बाद दो काम करने हैं, सीखना सिखाना। सीखने के लिए मैं समझता हूं कि आपका अपलाइनर, आपका स्पॉन्सर जिसने ज्वाइन करवाया, हो सकता है वो बेचारा पीएचडी प्रोफेसर नहीं हो सकता है वो बहुत क्वालिफाइड शख्स ना हो, वो उसके पास इतना नॉलेज ना हो, लेकिन आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये वेबिनार सिस्टम और लियाकत भाई हमें टाइम देते हैं। और मेरा खुद मार्केटिंग डायरेक्टर का रैंक है और मैं पेपर पेंसिल पकड़ के ऐसे सीख रहा हूँ जैसे आज मैंने 150 पाउंड का पैकेज बाय करके आज मेरा पहला दिन है। तो अगर आप उस खाली गिलास की तरह, खाली जग की तरह बने जिसके अंदर पानी भरने की गुंजाइश मौजूद होती है। अगर आप कहेंगे कि मुझे सब पता है, ये वही बातें जो पुरानी होती हैं। अगर आपका गिलास भरा हुआ होगा, पानी की बोतल भरी हुई होगी, तो उसके अंदर मजीद पानी नहीं जाएगा। तो आपको गिलास में पानी भरने के लिए गिलास को खाली करना है, आपको सीखने के लिए अपने दिमाग को खाली रखना है। जो चीजें लियाकत भाई हैं इस वेबिनार पे, कोई भी लीडर
आपको मुख्तलिफ लीडर्स वेबिनार कर रहे थे, कोई भी बात आपको पता चलती है दिमाग में जाने दें। वेबिनार बंद होने के बाद जो गलत लगे, अच्छी नहीं लगे, उसको उठाएं, डिलीट करके उसको डस्टबिन में डाल दें। एक बात तो कोई अच्छी लगेगी, वो एक बात ही आपकी लाइफ चेंज करने के लिए काफी है। थैंक यू लियाकत भाई। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारे कुछ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ दोस्तों ने मुझे लिखा बताया है कि वो कौन सी अखबार में आया था। तो भाईजान आप जाके इस वक्त डीएसएपी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वो न्यूज वहां पर भी पड़ी हुई है। और उसके साथ साथ जुमरात की, ये वेडनेसडे को हमारी ये मीटिंग थी, और उसके बाद अगले उसी दिन रात को ये प्रेस रिलीज वहां से जारी हो गई थी। आपके तमाम लीडर्स के पास इसकी डिटेल मौजूद है, और उस दिन के अखबार मुझे एग्जैक्टली वो डेट याद नहीं है, लेकिन उससे अगले दिन की ये डिटेल थी। और आई थिंक सो कि अगर डेट थी, मैं इसको देख भी लेता हूँ अभी कि ये कौन सी डेट थी जिस दिन की डेट में ये पूरे अखबार की कटिंग और ये सारा पूरा लिंक्स मौजूद था। और ये इसकी जो सबसे बड़ी, मैं अभी जस्ट अ मोमेंट में अभी अपने मोबाइल पे लॉगिन कर रहा हूँ, और मैं साथ ही वो न्यूज का लिंक मेरे पास मौजूद है। मैं आपको एग्जैक्टली डेट बता देता हूँ किस डेट की ये जंग न्यूज में मौजूद था। ये जंग कराची था, क्योंकि कराची में ये हुई थी 28 दिसंबर 2017 को। 28 दिसंबर 2017 की ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम दुनिया भर में मकाम हासिल कर चुका। गवर्नर सिंध की ये मौजूद थी। तो वंस अगेन आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी जगहों से आप, बहुत सारे दोस्त आज की इस वेबिनार पे बैठे हुए थे, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आज के इस वेबिनार पे आए। मैंने अपनी तरफ से भरपूर एफर्ट की कि आप लोगों को बेसिक टेक्निक सिखा सकूं, जिनसे आपका 2018 रिमार्केबल हो सके और आप बेहतरीन ईयर हो सके। और जब 2019 की जनवरी में आप बैठे हो तो वाकई आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स लेके बैठे हो, वाकई अपनी जिंदगी को चेंज करके बैठे हो। आप सब दोस्तों के आने का, सुनने का, बर्दाश्त करने का और टाइम पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लियाकत मागरे साइनिंग ऑफ फ्रॉम इस्लामाबाद।